हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो वाक्य संरचना है, जो कि है वाक्य संरचना। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कुल हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में वाक्य संरचना से रिलेटेड। वाक्य संरचना के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? वाक्य संरचना के अंतर्गत वाक्य के अंग मीन्स उद्देश्य और विधेय, वाक्य संरचना पर आधारित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, पदबंध, संयुक्त वाक्य, इस तरीके के टॉपिक हम आज करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। कौन सा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़, घर में पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, क्या आंसर होगा इसका? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, जो संज्ञा पदबंध इसका होगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। घर के आंगन में लगे पेड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। पहला है बच्चों को, दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे, तीसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर, चौथा है पुरस्कार मिलेगा। कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा? इस वाक्य में संज्ञा पदबंध बताना है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। क्या इसमें करना है? पदबंध बताना है। क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? इसमें संज्ञा पदबंध है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग को कौन सा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण? है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। जो आंसर इसमें सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सर्वनाम। है यहाँ कोई, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पहला ऑप्शन है परेशानी में, दूसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं कर पाया, तीसरा ऑप्शन है उलझा हुआ मैं, चौथा ऑप्शन है परेशानी में उलझा हुआ मैं। तो सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध है परेशानी में उलझा हुआ मैं। सर्वनाम पदबंध है परेशानी में उलझा हुआ मैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? कर्ता आदि के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीता गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीता गाती हुई क्या है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण? क्या है? विशेषण है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। विशेषण पदबंध बताना है। 7 बजे आने वाली गाड़ी 7 बजे, 1 बजे आने वाली 1 बजे। कौन सा आंसर हमारा
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला 7 बजे आने वाली, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत या लोग स्वस्थ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा रोज कसरत करने वाले। रोज कसरत करने वाले विशेषण पदबंध है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्रिया पदबंध बताना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही हो जाएगा उड़ रहे हैं, ये क्रिया पदबंध है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। आसना सिलाई का काम करती है, काम करती है। क्रिया पदबंध पूछा गया है, आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला। आंसर हमारा काम करती है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण, क्या बताना है? कौन सा पदबंध है ये बताना है। सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए वाला सही हो जाएगा, क्रिया है। क्वेश्चन नंबर है 14 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चों को खाना खिला रही है। माँ बच्चों को खाना खिला रही है। खिला रही है क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्रिया है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा कहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जिसमें साधारण और मिश्र का मेल हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, इस मकान की छत गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, इस मकान की छत के ऊपर। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो ये क्या है? यह है क्रिया विशेषण। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी वाला, उस पहाड़ी के पीछे। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ
और क्या रहता है। उद्देश्य में जो कर्ता के साथ रहता है वो कर्ता विस्तार रहता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। मिश्र वाक्य, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो भी था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके पास जो था ये एक वाक्य है, वह खो गया ये दूसरा वाक्य है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक ही विधेय हो जिसमें वह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधिक शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, ये पूछ रहा है। जिन वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। वह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सही हो जाएगा। सी वाला, वह जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य पूछा, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। उसने मान लिया कि दोष उसका है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधान वाक्य, प्रश्नवाचक। बच्चे खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सही हो जाएगा। सी वाला विधान वाक्य। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सही हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है जिसमें और लगा होता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना के दृष्टि से वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। और लगा है तो संयुक्त वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 31, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कलम वाले छात्र को यह कलम दे दो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर यह सरल वाक्य है, कोई भी इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। आप बताएं कि आपकी क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 32, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ज्यों ही वह घर से निकला
वर्षा होने लगी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। मिश्र वाक्य, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। 34 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सही हो जाएगा। डी वाला संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था वह भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह भी आया है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सही हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? करो या मरो। वह आया और पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वह आकर पानी पीकर चला गया। क्या बताना है इसमें? संयुक्त वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सही हो जाएगा। डी वाला, वह आकर पानी पीकर चला गया। यह सरल वाक्य है। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 39, तो वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, उद्देश्य और विधेय का। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? निम्नलिखित कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सही हो जाएगा। डी वाला, ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये है वह वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा।